ईरान इजराइल जंग में नया मोड़, क्या पाकिस्तान करेगा बड़ा विश्वासघात। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हालात हर घंटे बदल रहे हैं और हर नई जानकारी एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और जवाब में ईरान भी मिसाइलों से जवाब दे रहा है। लेकिन इस पूरे युद्ध के बीच अब एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है और वो नाम है पाकिस्तान। सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान अब सीधे इस युद्ध में कूदने जा रहा है और क्या वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक चीनी इंटेलिजेंस अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के रास्ते ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। यह ऑपरेशन सीधे तौर पर भी हो सकता है या फिर क्षुद्र रूप से भी किया जा सकता है, जैसा कि पहले भी कई बार देखने को मिला है। इस दावे में ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के रूप ले सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा, जबकि खुद पाकिस्तान इस समय अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक हालात खराब है और कई जगहों पर अशांति देखने को मिल रही है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान इस युद्ध में कूदता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपने पुराने सहयोगी ईरान के खिलाफ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा सामने आया है कि अब तक ईरान ने अपने आसपास के कई देशों पर मिसाइल हमले किए लेकिन पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया। इसके पीछे यह वजह बताई जा रही है कि चीन से जो मदद ईरान तक पहुंच रही थी उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते ट्रांसफर हो रहा था। यही कारण था कि ईरान पाकिस्तान को लेकर नरम रुख अपनाए हुए था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के अंदर भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। शिया समुदाय के नेताओं ने खुलकर पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाया है और कहा कि सेना अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो देश के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पहले से ही देश कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी सख्त बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी इस्लामिक देश को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बयान को पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी। एक और बड़ा संकेत तब मिला जब यह खबर सामने आई कि हिंद महासागर में स्थित डियोगो गार्सिया से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और जवाब में ईरान ने उस दिशा में मिसाइल दागने की कोशिश की। इसे एक रेड लाइन माना जा रहा है और माना जा रहा है कि अब युद्ध केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जमीन पर भी उतर सकता है। ऐसे में अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो इसके लिए पड़ोसी देशों की जरूरत पड़ेगी और यही वजह है कि पाकिस्तान का नाम सबसे आगे आ रहा है। अगर पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल होता है तो इसका सीधा असर पूरे एशिया पर पड़ेगा और हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पाकिस्तान क्या कदम उठाता है। क्या वो अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ खड़ा होगा या फिर वो इस युद्ध से दूरी बनाए रखेगा। आने वाले दिन में बेहद अहम होने वाले हैं और ये तय करेंगे कि यह युद्ध किस दिशा में जाएगा। दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट जरूर करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।